मैं फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी बिल्डिंग देख रहा हूँ, आपने भी देखी होंगी। ये जो पोचमपुर और अमराई का जो स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ये जो है फेस ऑफ द एसडीएमसी है। मतलब यहाँ इतनी सुंदर और शानदार बिल्डिंग बनी है कि किसी भी दिल्ली के स्कूल हो या दिल्ली में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। इवन पब्लिक स्कूल से भी अच्छी बिल्डिंग है। कुछ दिन पहले आपने भी बखूबी सुना होगा कि पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार की मुखिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 1240 नए कमरों का उद्घाटन किया था। अब जरा भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों को समझिए। उसमें से भी सिर्फ द्वारका वार्ड बी की निगम पार्षद, पूर्व महापौर या यूं कहें कि पूर्व नेता सदन कमलजीत सहरावत का आंकड़ा सुनिए। द्वारका वार्ड भी एक ऐसा वार्ड है जिसमें 2 गांव आते हैं और तकरीबन द्वारका की तमाम सोसाइटी आती हैं, और उन दोनों ही गांव में एक एक नए बिल्डिंग यानी एक एक नए स्कूल के भवन का निर्माण किया कमलजीत सहरावत ने। द्वारका वार्ड बी के अंतर्गत आने वाले अमराही गांव और पोचनपुर गांव, दोनों ही गांवों को एक शानदार तोहफा दिया है द्वारका वार्ड बी की निगम पार्षद कमलजीत सहरावत ने। दोनों ही गांव में एक एक नए विद्यालय के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, और इस निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंची द्वारका वार्ड बी की निगम पार्षद कमलजीत सहरावत नजफगढ़ जोन के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार के साथ। विद्यालय की भवन को देखने के बाद एहसास तो हुआ कि किसी काम को सही ढंग से अंजाम देने के लिए काम करने की नीयत होनी चाहिए, और विद्यालय की दीवारों को भी देख करके एहसास हो रहा था कि विद्यालय इसे ही कहते हैं। जहां अमराही गांव में तकरीबन 8 नए कमरों के साथ विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पोचनपुर गांव में 10 नए कमरे और एक टेबल टेनिस ग्राउंड और दूसरा बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है। इन सभी सुविधाओं और भव्य भवन को देखते हुए डीसी काफी खुश नजर आए, और इस खुशी के साथ नगर निगम के कार्य करने का अंदाजा इस बात से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही नजफगढ़ जोन के कमिश्नर को यह पता चला कि कोर्ट में ग्राउंड फ्लोर के लिए कुछ बजट की कमी हो रही है, तो उन्होंने मौके पर ही बजट देने की बात कही। इंजीनियर को तुरंत आदेश किया कि जितने पैसों की लागत लगे वो लगाएं, लेकिन एक नायाब और खूबसूरत सा विद्यालय तैयार कर दे। डिमांड हुआ और आपने मौके पे उसको सैंक्शन किया। आपने कहा अगर इसमें ये कमी है तो आप इसे बजट लीजिए और इसको सही कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे जो स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, हम के स्कूलों में, वो नॉर्मल जो है डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे आते हैं। जब पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सारी फैसिलिटी मिलती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसको सारी फैसिलिटी मिल जाए। उसी से को मैंने सोचते हुए कि जो हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है उसका जो टर्फ बनेगा जो है, वो हम चाह रहे हैं कि कंक्रीट का ना रहे, वो जो बेस्ट वुडन टर्फ होता है वही बने। इसलिए हमने जो तुरंत उसके पैसे के लिए सैंक्शन की हाँ भर दिया। ये सच था। विद्यालय की खूबसूरती अपने आप में कह रही थी। अगर निर्माणाधीन विद्यालय भी इस तरह से आकर्षित कर रहा हो तो जरा विद्यालय के निर्माण होने की बाद की स्थिति को समझ लीजिए, उसके बाद ये विद्यालय कैसा दिखेगा। इसीलिए शायद कहा गया है किसी काम को करने के लिए काम की समझ के साथ आपकी परिपक्वता भी खूब दिखनी चाहिए। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए द्वारका वार्ड बी की निगम पार्षद कमलजीत सहरावत ने कहा, द्वारका वार्ड बी में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बखूबी काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य में जहां कुछ दिन पहले पंचकर्मा का उद्घाटन किया गया था, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 2 नए विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है, और जल्द से जल्द इन विद्यालयों को बच्चों के सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि उनके पढ़ाई में रौनक आ सके। इस बिल्डिंग के अंदर 10 रूम और ये बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट और प्रोजेक्टर रूम बनाया गया है। ये नई बिल्डिंग हमने बनाई है, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा विज़न क्या है। मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ इसमें पूरे हैं। रूम्स बहुत सफिशेंट है। उन रूम्स को बनाने की जो मटेरियल यूज़ हुआ है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ग्रीन बोर्ड होंगे। हमारी इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी, सोलर पैनल, सीसीटीवी कैमरा और वाटर हार्वेस्टिंग, सभी तरह के पैरामीटर्स को इस बिल्डिंग में पूरा किया गया है। और ये बिल्डिंग, मुझे नहीं लगता कि द्वारका के किसी भी स्कूल के पास ऐसी बिल्डिंग होगी जो एसडीएमसी ने इस बिल्डिंग को बनाया है। स्पोर्ट्स को लेकर के खास काम किया गया, इसमें बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बनाया गया, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, हमारा एक थॉट है, कैच देम यंग, जो छोटा बच्चा है उसी को पॉलिश करो। तो हमारा पोचनपुर बॉयज़ स्कूल को हम फुटबॉल के ऊपर बना रहे हैं, इसको हम बैडमिंटन के ऊपर बना रहे हैं। हमारा जो अंबर हाई है वहाँ पे हम ट्रैक बना रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। तो हर स्कूल को स्पोर्ट्स के हिसाब से हमने अलग थीम दी है, ताकि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी मिले, और हमारे बच्चे को कभी भी ये महसूस ना हो कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पीछे रह रहा है। हर तरह की फैसिलिटी उसको यहाँ पर मिलेंगी। नजफगढ़ जोन के कमिश्नर ने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए निगम पार्षद की काफी तारीफ की।
और उन्होंने कहा कि इंजीनियर पढ़ाई भी रात में करते हैं और काम भी रात में करते हैं। क्या खूबसूरत विद्यालय तैयार किया है नगर निगम के इंजीनियरों ने। कैसा अनुभव रहा, क्या सेल करना चाहिए? मैं फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी बिल्डिंग देख रहा हूँ, आपने भी देखी होंगी। ये जो पोचमपुर और अमराई का जो स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग है, ये जो है फेस ऑफ द एसडीएमसी है। मतलब यहाँ इतनी सुंदर और शानदार बिल्डिंग बनी है कि किसी भी दिल्ली के स्कूल हो या दिल्ली में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। इवन पब्लिक स्कूल से भी अच्छी बिल्डिंग है। अमूमन ये सुनने को मिल रहा था कि बजट की कमी है, नए प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में लगातार इन बिल्डिंगों को आप दौरा भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट लगातार आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई भी अच्छा काम करना है और अगर इच्छा शक्ति है तो बजट जो है कोई रुकावट नहीं होती है। तो इसके लिए सब प्रोविजन हमने कर दिए हैं और ये शानदार बिल्डिंग जो है अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में होकर तैयार हो जाएगी और फिर इसका इनॉग्रेशन होगा। हमने जब देखा तो लगा कुछ बजट डिमांड हुआ और अपने मौके पे उसको सेंक्शन किया। आपने कहा अगर इसमें ये कमी है तो आप इसे बजट लीजिए और इसको सही कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे जो स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, एमसीडी के स्कूलों में, वो नॉर्मल जो है डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे आते हैं। जब पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसको सारी फैसिलिटी मिल जाए। उसी सबको मैंने सोचते हुए कि जो हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है उसका जो टर्फ बनेगा जो है वो हम चाह रहे हैं कि कंक्रीट का ना रहे, वो जो बेस्ट वुडन टर्फ होता है वही बने। इसलिए हमने जो तुरंत उसके पैसे के लिए सैंक्शन की हाँ भर दिया। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कमरों की संख्या कितनी होगी, शायद ये आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं होगी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि शायद पूरे मटियाला विधानसभा में दिल्ली सरकार ने जितने विद्यालय की कमरों की संख्या नहीं बनाई होगी उससे अधिक केवल द्वारका वार्ड बी में ही भवनों का निर्माण हुआ है और कमरों की संख्या भी उससे अधिक है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार किस नजर से अपनी पीठ को थपथपा लेती है, इसका जवाब तो वही देंगे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।